जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है BKY मैथ्स पर, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का टॉपिक वाइज सीरीज, जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं भूगोल। भूगोल के अंतर्गत आज से हम देखेंगे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल से जुड़े हुए प्रश्नों को आज से हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आज हमारा इसका 53 नंबर टॉपिक होगा भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति एवं विस्तार से जुड़े हुए प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न दिए गया है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो हमें बताना है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। तो भारत जम्बू द्वीप का अंग था। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न दिया गया है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया। ऑप्शन बी हमारा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न दिया गया है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा 8 अंश 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ऑप्शन सी हमारा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न, भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न, भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो इलाहाबाद के समीप स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। छठवां प्रश्न, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में 5.5 घंटे 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। सातवां प्रश्न, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग से भूमध्य रेखा की दूरी 876 किलोमीटर है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। आठवां प्रश्न, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नौवां प्रश्न, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई 7,516.5 किलोमीटर है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 10वां प्रश्न, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 3,214 किलोमीटर है। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। 11 नंबर प्रश्न, भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई। भारत की पूरब से पश्चिम तक लंबाई 2,933 किलोमीटर है। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। 12 नंबर प्रश्न, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 13 नंबर प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। 14 नंबर प्रश्न, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र माध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? तो 10.7% भाग।
ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 15 नंबर प्रश्न, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो संपूर्ण भारत के 29.3% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। 16 नंबर प्रश्न, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो संपूर्ण भारत के 27.7% भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 17 नंबर प्रश्न, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो संपूर्ण भारत के 43% भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। 18 नंबर प्रश्न, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्री तट से 12 मील दूरी तक का है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 19 नंबर प्रश्न, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो भारत का संलग्न क्षेत्र 24 मील दूरी तक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 20 नंबर प्रश्न, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो इसके लिए 200 मील होगा। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? तो भारत के 9 राज्य समुद्र के किनारे पर हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 22 नंबर प्रश्न, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है? तो भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 23 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इनमें से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है हमें बताना है। तो उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 24 नंबर प्रश्न दिया गया है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन ए हमारा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। 25 नंबर प्रश्न दिए गया है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है हमें बताना है। तो इनमें से ओडिशा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। 27 नंबर प्रश्न, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इनमें से हमें बताना है किससे कर्क रेखा गुजरती है। तो झारखंड होगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। 28 नंबर प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक केप केमोरिन है। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। 29 नंबर प्रश्न, भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है? तो भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 30 नंबर प्रश्न, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है? इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग, पिगमेलियन पॉइंट, इन सभी नामों से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, इनमें से सभी। 31 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है?
तो इनमें से भूमध्य रेखा के निकटतम कौन सा स्थान स्थित है? तो ऑप्शन सी हमारा होगा इंदिरा पॉइंट। 32 नंबर प्रश्न, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। तो भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग इंदिरा कौल होगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ से स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चौंतीस नंबर प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से पंबन चैनल अलग करता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 35 नंबर प्रश्न, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? आदम का पुल भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। 36 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो 10 अंश जलमार्ग द्वारा अंडमान एवं निकोबार को पृथक किया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। 37 नंबर प्रश्न, डक्कन पास किनके बीच स्थित है? तो डक्कन पास दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 38 नंबर प्रश्न, दीव एक द्वीप है। तो दीव एक गुजरात के तट पर स्थित द्वीप है। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। 39 नंबर प्रश्न, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि है। तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि पाक जल संधि है। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। 40 नंबर प्रश्न, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। तो भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को मैक-मोहन रेखा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 41 नंबर प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ लाइन द्वारा सीमांकित की गई है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 42 नंबर प्रश्न, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो हमारा उत्तर बी होगा, म्यांमार। 43 नंबर प्रश्न, 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दिए गया है, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैक-मोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो यह अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 44 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है इनमें से? तो श्रीलंका होगा हमारा सही उत्तर। 45 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं किया जाता है? तो श्रीलंका हमारा उत्तर होगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। 46 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो गोवा राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। 47 नंबर प्रश्न, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है?
तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। 48 नंबर प्रश्न, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? तो वह सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के भूटान देश के साथ है। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। 49 नंबर प्रश्न, भारत को निम्नलिखित भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो भारत को उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहद मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश के रूप में विभाजित किया गया है। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। 50 नंबर प्रश्न, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार विभाग प्राचीनतम है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 51 नंबर प्रश्न, गारो, खासी एवं जयंतीय पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो ये सब प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। 52 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो कोरोमंडल तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 53 नंबर प्रश्न, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वीय समुद्री तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 54 नंबर प्रश्न, कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? कोंकण तट गोवा से दमन तक विस्तृत है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 55 नंबर प्रश्न, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई? तो लक्षद्वीप द्वीपों की उत्पत्ति परवाल उत्पत्ति से हुई। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। 56 नंबर प्रश्न, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। तो भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप बैरन एवं नारकोंडम द्वीप हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 57 नंबर प्रश्न, न्यू मयूर द्वीप कहाँ है? न्यू मयूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 58 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? तो दीव एक द्वीप है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 59 नंबर प्रश्न, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो स्वतंत्रता से पूर्व अंडमान निकोबार द्वीप समूह काला पानी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 60 नंबर प्रश्न, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 61 नंबर प्रश्न, दीव स्थित है? तो दीव खंबात की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 62 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य रामेश्वरम द्वीप स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। 63 नंबर प्रश्न, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। 64 नंबर प्रश्न, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 65 नंबर प्रश्न, दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। 66 नंबर प्रश्न, वर्तमान में भारत के किस राज्य को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान में भारत के सियाचिन को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 67 नंबर प्रश्न, हैदराबाद का जुड़वा नगर है? हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
68 नंबर प्रश्न देखते हैं। कोच्चि का जुड़वा नगर है। कोच्चि का जुड़वा नगर एर्नाकुलम है। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। 69 नंबर प्रश्न, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? जम्मू कश्मीर का वह राज्य जिस पर चीन का हिस्सा है उसे अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। 70 नंबर प्रश्न, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल लद्दाख है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 71 नंबर प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहा जाता है, तो जिसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। 73 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में मणिपुर राज्य स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 74 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर अवस्थित है? कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर अवस्थित राज्य हमारा अगरतला होगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। 75 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये सत्य है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, ये भी सत्य दिया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है, ये भी कथन सत्य दिया गया है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। 76 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है हमें बताना है। ए दिया गया है, भारत का क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है, ये सत्य है। बी दिया गया है, भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है, ये भी सत्य दिया गया है। सी दिया गया है, भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है, ये गलत दिया गया है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। डी दिया गया है, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 डिग्री उत्तर से 37 अंश 6 डिग्री उत्तर है, ये भी सही दिया गया है। तो इसमें बताना था कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन सी हमारा असत्य होगा। 77 नंबर प्रश्न, भारत के उत्तर मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उत्तर मैदान से संबंधित स्थान बताना है कौन सा असत्य है। ए दिया गया है, उत्तर का विशाल मैदान गंगा ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है, सही है। बी दिया गया है, यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है, यह भी सही दिया गया है। सी दिया गया है, इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है, तो इस पर चरनोजम प्रकार की नहीं है, ये गलत दिया गया है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए भी सही उत्तर होगा। डी दिया गया है, इस मैदान में मिट्टी का निक्षेपण 400 मीटर से 3000 मीटर की गहराई तक है, ये भी सत्य कथन दिया गया है। 78 नंबर प्रश्न, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत के भौगोलिक स्थिति के अनुसार कौन सा कथन सही है? यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, ये कथन सत्य है। यह 8 अंश 4 डिग्री उत्तर से 37 अंश 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है, ये भी कथन सत्य है। यह 68 अंश 7 डिग्री पूर्व से 97 अंश 25 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, ये भी सत्य है।
ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। 79 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। 80 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो इनमें से बताना है कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो त्रिपुरा हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए। 81 नंबर प्रश्न, भारत के कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। 82 नंबर प्रश्न, न्यू म्यूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो न्यू म्यूर द्वीप भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण है। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। 83 नंबर प्रश्न, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करती है? तो भारत 17.5% जनसंख्या का पोषण करती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। 84 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है हमें बताना है। ए दिया गया है, भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, ये सत्य है। बी दिए गया है, भारत के मुख्य स्थल खंड के समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किमी है, ये भी सत्य है। सी दिया गया है, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 अंश 60 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है, ये भी सत्य है। तो डी हमारा असत्य हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें भी कौन सा कथन असत्य है हमें बताना है। ए दिया गया है, भारत का दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है, ये सही है। बी दिया गया है, भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7516.5 किमी है, ये भी सत्य दिया गया है। सी दिया गया है, पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, ये गलत दिया गया है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। डी दिया गया है, भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 अंश 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ये सत्य है। 86 नंबर प्रश्न, 86 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक यामोत्तर रेखा है? तो 82 अंश 30 डिग्री ईस्ट भारत की प्रमाणिक यामोत्तर रेखा है। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। 87 नंबर प्रश्न, भारत अवस्थित है? तो भारत अक्षांश 8 अंश 4 डिग्री उत्तर से 37 अंश 6 डिग्री उत्तर तथा देशांश 68 अंश 7 डिग्री पूर्व से 97 अंश 25 डिग्री पूर्व के मध्य स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। 88 नंबर प्रश्न, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। 89 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? तो नागालैंड राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं लगी है इनमें से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 90 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? तो इनमें से किसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती हमें बताना है। तो ऑप्शन डी मणिपुर की सीमा। 91 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है?
तो इनमें से हमें बताना है किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है, तो ऑप्शन बी होगा महाराष्ट्र से। 92 नंबर प्रश्न, संघ शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? तो दादर एवं नगर हवेली गुजरात व महाराष्ट्र के बीच स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 93 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो नेफा के नाम से अरुणाचल प्रदेश जाना जाता था। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। 94 नंबर प्रश्न, पोर्ट ब्लेयर स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 95 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो झांसी मध्य प्रदेश में दिए गए है, ये सही सुमेलित नहीं है। झांसी उत्तर प्रदेश में है, जबकि मदुरै तमिलनाडु में, हरिद्वार उत्तराखंड में, अलवर राजस्थान में स्थित है। 96 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? तो इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणी नोक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। 97 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखें और सही विकल्प का चयन कीजिए। राजस्थान, पहला राजस्थान होगा। राजस्थान के बाद हमारा आता है मध्य प्रदेश का नंबर। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश। 3 1 4 2, 3 1 4 2। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। 98 नंबर प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो जवाहर सुरंग जम्मू और कश्मीर राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। 99 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? तो भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर है। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। 100 नंबर प्रश्न, सियाचिन है। सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 101 नंबर प्रश्न, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? तो सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर भारत और पाकिस्तान के मध्य झगड़ा है। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। 102 नंबर प्रश्न, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो सियाचिन ग्लेशियर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। एक 103 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई निकोबार द्वीप समूह है। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। 104 नंबर प्रश्न, भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक केप केमोरिन है। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। 105 नंबर प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उसे पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए। तो भारत में कर्क रेखा कहां कहां से गुजरती है? तो पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात। 106 नंबर प्रश्न, पटकाई की पहाड़ियां भारत को अलग करती हैं।
पटकाई की पहाड़ियां भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 107 नंबर प्रश्न, राज्य समूह जिससे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं। मणिपुर की सीमाएं नागालैंड, असम और मिजोरम से लगी हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 108 नंबर प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 109 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो त्रिपुरा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। 110 नंबर प्रश्न, डूरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 111 नंबर प्रश्न, पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। तो पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 112 नंबर प्रश्न, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है। तो वे सभी परवाल उद्गम के हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 113 नंबर प्रश्न, भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। तो भारत का पूर्वतम स्थान अरुणाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 114 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। तो सबसे अधिक पूर्व की ओर लखनऊ अवस्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 115 नंबर प्रश्न, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। तो भारत के अंडमान द्वीप समूह में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 116 नंबर प्रश्न, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन बनी। तब उसकी राजधानी कुर्नूल बनी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 117 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। 118 नंबर प्रश्न, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के तीन बड़े राज्य हैं। तो क्षेत्रफल के क्रम में भारत के तीन बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। 119 नंबर प्रश्न, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है। तो उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग पश्चिम बंगाल नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 120 नंबर प्रश्न, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है। तो भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश दक्षिण का पठार है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 121 नंबर प्रश्न, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीन देशों से मिलती है। तो भारत के सिक्किम राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन देशों से मिलती है। 122 नंबर प्रश्न, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। तो 23 डिग्री 30 अंश उत्तरी अक्षांश लगभग बराबर भागों में भारत को विभाजित करता है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु 68 अंश 60 डिग्री पूर्व गुजरात में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 124 नंबर प्रश्न, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। अरावली एवं विंध्य के श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा।
125 नंबर प्रश्न, सिलवासा राजधानी है। सिलवासा दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 126 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक इसमें से गुजरात राज्य की तटरेखा है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 127 नंबर प्रश्न, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत के उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भांवर कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 128 नंबर प्रश्न, कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है? तो कोरी निवेशिका कच्छ का लिटिल रन पर स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 129 नंबर प्रश्न, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरात, झारखंड, आसाम, गुजरात, झारखंड एवं मिजोरम से गुजरती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 130 नंबर प्रश्न, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य हैं। तो ये 3 राज्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 131 नंबर प्रश्न, पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट पठारों की ढलान है। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। 132 नंबर प्रश्न, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। तो आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में 1956 को गठित किया गया। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। 133 नंबर प्रश्न, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो शिव समुद्रम कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 134 नंबर प्रश्न, भारतीय मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरती है। तो भारतीय मानक समय का यामोत्तर महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है हमें बताना है। तो गोवा हमारा उत्तर होगा। ऑप्शन ए। 136 नंबर प्रश्न, मणिपुर का अधिकांश धरातल है। मणिपुर का अधिकांश धरातल पर्वतीय है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 137 नंबर प्रश्न, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम कोरोमंडल तट है। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। 138 नंबर प्रश्न, भारत प्रमुखता एवं उष्ण कटिबंधीय देश कहलाता है, निम्नलिखित के कारण है। तो निम्नलिखित अक्षांशीय विस्तार। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 139 नंबर प्रश्न, भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 140 नंबर प्रश्न, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। 141 नंबर प्रश्न, पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम है। पूर्वीय तटीय मैदान का अन्य नाम कोरोमंडल तटीय मैदान है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 142 नंबर प्रश्न, भारत के भौगोलिक मानचित्र को कौन तैयार करता है? तो भारत के भौगोलिक मानचित्र को भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण तैयार करता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। 143 नंबर प्रश्न, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो झारखंड उत्तर गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कोयली गुजरात ये सुमेलित है। नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश ये सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा।
नुमालीगढ़ आसाम में, मनाली तमिलनाडु में अवस्थित है। 145 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो भारत में ज्वालामुखी द्वीप बैरन द्वीप है। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। 146 नंबर प्रश्न, भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? तो भारतीय मुख्य भूभाग में एक महासागर मिलता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। 147 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का परवाल द्वीप समूह है? तो भारत का परवाल द्वीप समूह लक्षद्वीप होगा। ऑप्शन डी इसका प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। 148 नंबर प्रश्न, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात होगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। 149 नंबर प्रश्न, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है? तो वह कोंकण तट है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 150 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इनमें से कौन से कथन सही हैं हमें बताना है। असम की सीमा बांग्लादेश तथा भूटान से मिली हुई है, ये सही है। पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान तथा नेपाल से मिली हुई है, ये भी सही है। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार से मिली हुई है, ये भी कथन सही है। कूट ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 151 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है हमें बताना है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, ये सही है। माउंट आबू राजस्थान, ये सही है। कोडाईकनाल तमिलनाडु, ये सही है। शिमला उत्तर प्रदेश दिया गया है, ये गलत है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। 152 नंबर प्रश्न, मन्नार की खाड़ी किनके तट के साथ अवस्थित है? तो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के तट के साथ अवस्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। 153 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय राज्यों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु। उपर्युक्त राज्यों में से कौन से क्रमशः बृहत्तम और लघुत्तम है भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर? तो बृहत्तम हमारा आंध्र प्रदेश होगा, लघुत्तम उत्तराखंड होगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। 155 नंबर प्रश्न, कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? कोरोमंडल समुद्री तट तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। 155 नंबर प्रश्न, संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? तो संरचनात्मक रूप से मेघालय दक्कन का पठार का भाग है। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। 156 नंबर प्रश्न, मरुस्थल, उर्वर मैदान और मध्यम रूप से वनाच्छादित पर्वत भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक की तत्क्षणिक विशेषताएं हैं? तो उत्तर पश्चिमी भारत की। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।